हाई क्लास इस जैसे कि हमने लास्ट क्लास में रेसिमोस के बारे में पढ़ा था, वैसे इस क्लास में हम अनदर टू टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम पहले कवर करेंगे साइमोस एंड दूसरे कवर करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस। ठीक है। अब जैसे कि हमने रेसिमोस के अंदर चार इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे कि ग्रोथ ऑफ मेन एक्सेस कैसी होगी, ऑर्डर ऑफ फ्लावर ओपनिंग कैसी होगी, टर्मिनल फ्लावर होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होंगे एंड डेवलपमेंटल पैटर्न कैसे होगा। सेम पॉइंट्स हम साइमोस के बारे में पढ़ेंगे एंड मैं यहाँ पर रेसिमोस के भी लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे रेसिमोस के बारे में हम लिखेंगे रेसिमोस। ठीक है, अगर मैं रेसिमोस की बात करता हूँ, ठीक है, तो पहला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ मेन एक्सेस। जैसे मैं पढ़ा था कि रेसिमोस के अंदर जो मेन एक्सेस की ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। वही अगर साइमोस के अंदर जो मेन एक्सेस की ग्रोथ होगी वो लिमिटेड ही होगी। दूसरा पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ फ्लावर ओपनिंग कैसी होती है। जो रेसिमोस होता है वो सेंट्रीपिटल ऑर्डर दिखाता है। कैसे दिखाता है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, वाइल जो साइमोस होगा सेंट्रीफ्यूगल दिखाएगा। एक बार दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। सपोज ये मेरा फ्लावर है, ठीक है, अगर मेरा यंग फ्लावर सेंटर पे है, सेंटर पे मेरा यंग फ्लावर होगा एंड वाइल पेरिफेरी पे मेरा ओल्ड फ्लावर होगा, तो वो कैसे अरेंजमेंट दिखाएगा? सेंट्रीपिटल। एंड यही सेम अगर मेरा पेरिफेरी पे मेरा यंग फ्लावर होता है एंड सेंटर पे मेरा ओल्ड फ्लावर होता है, सेंटर पे ओल्ड फ्लावर मेरा होता है, तो वैसे टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, वैसे टाइप ऑफ सक्सेशन को मैं कहूँगा सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन। नेक्स्ट बात आती है टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट होगा कि नहीं। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, ये साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस है, तो इनके अंदर ये स्टेम होगी एंड ये पेडियांकल या इनके ऊपर टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट होगा, ताकि ये आगे कोई बढ़ ही ना सके। ठीक है, तो साइमोस के अंदर टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट होता है, वाइल रेसिमोस के अंदर टर्मिनल फ्लावर एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है नंबर ऑफ फ्लावर्स। कितने फ्लावर्स होते हैं साइमोस के अंदर एंड रेसिमोस के अंदर? रेसिमोस के अंदर बेसिकली अनलिमिटेड फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, अनलिमिटेड फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। वही अगर साइमोस की बात की जाए, साइमोस के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लावर्स ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि टर्मिनल पे ही फ्लावर डायरेक्टली ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंटल पैटर्न की अगर बात की जाए, तो साइमोस के अंदर बीसीपिटल पैटर्न देखने को मिलता है, वह रेसिमोस के अंदर एक्रोपिटल सक्सेशन पैटर्न देखने को मिलता है। व्हाट इज एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल? एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल मैंने इसके पहले क्लास में बताया था, लेकिन एक बार यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अगर सपोज ये मेरा प्लांट है, अगर मेरे प्लांट पे नीचे के साइड यानी लोअर साइड, ठीक है, लोअर साइड अगर ओल्ड फ्लावर्स होते हैं एंड अपर साइड अगर मेरे यंग फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वैसे टाइप ऑफ अरेंजमेंट को मैं कहूँगा एक्रोपिटल अरेंजमेंट, जो रेसिमोस के अंदर होता है। वाइल अगर मेरे ऊपर के साइड ओल्ड फ्लावर हो गए एंड नीचे के साइड यंग फ्लावर्स हो गए, तो उस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को कहा जाता है बेसिपिटल सक्सेशन या बेसिपिटल अरेंजमेंट। ठीक है, तो हमने बेसिकली अभी 4 पॉइंट साइमोस एंड रेसिमोस के कवर कर लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट से? ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस रेसिमोस के अंदर होगा अनलिमिटेड, वाइल साइमोस के अंदर होगा लिमिटेड। उसके बाद ऑर्डर ऑफ फ्लावर ओपनिंग साइमोस के अंदर सेंट्रीफ्यूगल होता है, रेसिमोस के अंदर सेंट्रीपिटल होता है। बैक साइड टर्मिनल फ्लावर साइमोस के अंदर प्रेजेंट होगा, वाइल रेसिमोस के अंदर एब्सेंट होगा। नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होंगे? साइमोस के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए, वाइल रेसिमोस के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेवलपमेंटल पैटर्न। साइमोस के अंदर बेसिपिटल सक्सेशन और बेसिपिटल डेवलपमेंटल पैटर्न होता है, वाइल रेसिमोस के अंदर एक्रोपिटल डेवलपमेंटल पैटर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइमोस के क्लासिफिकेशन के बारे में। साइमोस को मैं क्लासीफाई करता हूँ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, अब मेरा साइमोस है, साइमोस को मैं 2 ग्रुप में क्लासीफाई करूंगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ब्रांचेस। एक तो मेरी ब्रांच फर्दर ग्रो ही नहीं करेंगी, या तो मेरी ब्रांच फर्दर ग्रो करेंगी बाय लैटरल बर्ड। ठीक है, पहले अगर मेरी ब्रांच फर्दर ग्रो ही नहीं करती, तो उस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस को, स्पेशल इन्फ्लोरेंसेस, उस टाइप ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेंसेस को कहा जाता है सॉलिटरी साइन। सॉलिटरी साइन। अब सॉलिटरी साइन के अंदर क्या होता है
कि जो पेडियांकल होती है वो टर्मिनेट कर रही है डायरेक्टली फ्लावर, और अगर पेडियांकल ही टर्मिनेट करेंगी फ्लावर में तो ऑब्वियसली बात है एक स्टॉक पे एक ही फ्लावर होगा, यानी एक स्टॉक, यानी यहाँ पे क्या होगा कि एक स्टॉक स्टॉक पे यहाँ पे एक ही फ्लावर बनेगा, ठीक है, यानी फर्दर फ्लावर की ग्रोथ होगी ही नहीं, ठीक है। अगर इसको अच्छे से समझना है तो ऐसे है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे स्टेम है, ठीक है, ये जो मेरी पेडियांकल है, पेडियांकल मेरा डायरेक्टली फ्लावर बना देगा और इसके अंदर कोई और दूसरा फ्लावर बनेगा ही नहीं, ठीक है, यानी यहाँ पर फर्दर ब्रांचेस होगी ही नहीं, ठीक है, यानी और जो पेडियांकल है डायरेक्टली टर्मिनेट करेंगे एक फ्लावर के अंदर, ठीक है, एंड इनके अंदर एज सिंगल फ्लावर बनेगा, सिंगल ही फ्लावर बनेगा, और इसके अंदर सिंगल फ्लावर बनेगा, कोई ब्रांचेस नहीं होगी, इसलिए इसको सॉलिटरी साइन बोला जाता है, इसको सॉलिटरी साइन बोला जाता है, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है हिबिस्कस एंड धतूरा। इसको और डिटेल में जानना है तो हिबिस्कस जो होता है वो सॉलिटरी एक्सिलरी साइन का एग्जांपल है, और धतूरा जो है वो सॉलिटरी टर्मिनल साइन का एग्जांपल है, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि मेरा ब्रांच फर्दर ग्रो होगा ही नहीं। व्हाट इफ अगर मेरा ब्रांच फर्दर ग्रो होगा तो जो भी मेरा ब्रांच फर्दर ग्रो होगा वो लैटरल बर्ड से ग्रो होगा। व्हाट इज लैटरल बर्ड? लैटरल बर्ड क्या है, ठीक है, सपोज ये मेरा एक प्लांट है, उसके एक स्टेम है, इस प्लांट की एक मेरी स्टेम है, ठीक है, तो स्टेम के अंदर, ठीक है, स्टेम के अंदर ये मेरा पेडियांकल है, ठीक है, यहाँ पे मेरा साइमोस है तो ऑब्वियसली मेरे टर्मिनल पे फ्लावर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे एक लैटरल बर्ड होगा, क्या होगा, लैटरल बर्ड। इस लैटरल बर्ड से ही अगला इन्फ्लोरेंसेस बनेगा या अगला पेडियांकल बना के अगर नया फ्लावर बना होगा, तो वैसे टाइप ऑफ, तो ये है सेकेंड जहाँ पे ब्रांचेस डेवलप होगी एंड ब्रांचेस कंटिन्यू करेंगी ग्रोथ के अंदर, एंड कौन से, बाय लैटरल बर्ड से ब्रांचेस बनेंगे। अगर लैटरल बर्ड से ब्रांचेस बनती है एंड ब्रांच कंटिन्यू होती है ग्रोथ के अंदर, तो उसके दो टाइप्स हो गए। पहला तो एक टाइम पे एक ही ब्रांच बनेंगे, या तो मोर देन वन ब्रांचेस बनेंगे एट अ टाइम, ठीक है। अगर एक टाइम पे एक ही ब्रांच बनती है तो उसे यूनिपैरस या मोनोकेशियल काइंड बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, ठीक है। अगर मेरी ब्रांच फर्दर ग्रो करती है या कंटिन्यू करती है ग्रोथ को बाय लैटरल बर्ड, तो उसके दो टाइप्स हो गए, एक तो एक टाइम पे एक ही ब्रांच बनेगी, या तो एक टाइम पे मल्टीपल ब्रांचेस बनेंगी। अगर एक टाइम पे ओनली वन ब्रांच एट अ टाइम बनेगी तो उसे उस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस को हम यूनिपैरस या मोनोकेशियल काइंड बोलते हैं, ठीक है। अब मोनोकेशियल या यूनिपैरस काइंड के अंदर दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, पहले इसे यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा, मोनोकेशियल के अंदर, सपोज ये मेरा एक प्लांट है, ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, सबसे पहला ये जो फ्लावर होगा वो टर्मिनेट करेगा, टर्मिनल पे क्या होगा, एक लैटरल टर्मिनल पे एक बड़ फ्लावर प्रेजेंट होगा, एंड इनके अंदर क्या होगा, अब टर्मिनल पे जैसे फ्लावर प्रेजेंट है तो इनके लैटरल के इससे क्या करेंगे, एक फ्लावर ग्रो करेगा, ठीक है। अब इनके अंदर ना दो टाइप्स आएंगे, इनके अंदर कैसे आएंगे, दो टाइप्स आएंगे। एक तो क्या होगा, ये मेरा सपोज टर्मिनल पे वापस एक फ्लावर है, एक तो क्या होगा कि जो मेरा फ्लावर है, ठीक है, उसके पास ही और एक फ्लावर निकलेगा, फिर उसके यहाँ से और एक फ्लावर, उसके यहाँ से और एक फ्लावर, ऐसा होगा। यानी मेरा मोनोकेशियल काइंड के अंदर, ये तो मोनोकेशियल काइंड है, लेकिन अगर मेरा मोनोकेशियल काइंड के अंदर ही एक ही साइड फ्लावर के एक ही साइड और ब्रांचेस निकल के फ्लावर बनाते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है हेलिकॉइड काइंड, हेलिकॉइड साइम बोला जाता है, हेलिकॉइड साइम बोला जाता है, ठीक है। और अगर मेरा इसी के अंदर, ये मेरा टर्मिनल फ्लावर, इसी के अंदर सेम यहाँ पे एक फ्लावर, यहाँ पे एक फ्लावर, और इसी फ्लावर का एक और एक भाई, इसी फ्लावर का और एक भाई, ठीक है। तो अगर ऐसे फ्लावर्स बनते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही साइड बन रहा है, यहाँ पे दोनों साइड अल्टरनेटिवली फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे एक ही साइड पे, अगर मेरे एक ही साइड पे फ्लावर ग्रो करेंगे तो उसे हेलिकॉइड साइन बोला जाता है, और अगर मेरे दोनों साइड फ्लावर अल्टरनेटिवली ग्रो कर रहे हैं तो उसको मैं कहूँगा स्कॉर्पियोइड साइन, स्कॉर्पियोइड साइन कहूँगा। अब स्कॉर्पियोइड साइन, ठीक है, तो मोनोकेशियल साइन के दो हो गए, एक तो जो सक्सेसिव ब्रांचेस है वो कहाँ पे हो गए, वन साइड पे ही हो गए, वाइल जो सक्सेसिव ब्रांचेस है अल्टरनेटिवली दोनों साइड पे प्रेजेंट होगी सेम इस पे, ठीक है।
अगर मेरा एक ही साइड बनेगा तो उसको हेलिकॉइड साइन बोलूंगा, अगर मेरा दोनों साइड बनेगा तो उसको स्कॉर्पियोइड साइन बोलूंगा मैं, ठीक है। अगर हेलिकॉइड साइन बोलते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हेलिट्रोपियम, एंड स्कॉर्पियोइड साइड का बेस्ट एग्जांपल है रेनिक्यूलस, ठीक है। ये उसके डायग्राम्स हो गए, इसके टाइप्स, ठीक है। फ्लावर्स आर प्रोड्यूस ओनली ऑन वन साइड, फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन अल्टरनेट फैशन। अब इनके अंदर क्या होगा, अगर तुम इसको देखोगे तो एक स्प्रिंग जैसा अपीयरेंस देता है, ठीक है। स्प्रिंग जैसा अपीयरेंस देता है, जैसे कि ये स्प्रिंग होगी बड़े से छोटी 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 छोटी, तो ऐसा एक अपीयरेंस देता है। इन जो हेलिकॉइड काइम है वो एक स्प्रिंग अरेंजमेंट दिखाता है फ्लावर की, वाइल जो स्कॉर्पियस काइम जो होगा वो कैसे जिगजैग अरेंजमेंट दिखाएगा, जिगजैग अरेंजमेंट दिखाएगा फ्लावर की। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलिकॉइड काइम के अंदर स्प्रिंग अरेंजमेंट होगा, वाइल जो स्कॉर्पियोइड के अंदर जिगजैग अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने साइमोस के बारे में पढ़ लिया, साइमोस के और नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बेसिस पे दो टाइप्स है। एक तो आगे जाके कोई फर्दर ग्रोथ होगा ही नहीं ब्रांचेस में, तो उसका है सॉलिटरी साइम, इसका एग्जांपल है हिबिस्कस। उसके बाद अगर ग्रोथ भी होगी ब्रांचेस की तो वो लैटरल बर्ड से होगी, उसके अंदर दो टाइप्स होंगे, ओनली वन ब्रांच एट अ टाइम प्रोड्यूस होगी, या तो मल्टीपल ब्रांचेस प्रोड्यूस होंगे एट द सिंगल टाइम, ठीक है। अगर ओनली वन ब्रांच प्रोड्यूस होती है एट अ टाइम तो उसे यूनिपैरस या मोनोकेशियल साइन बोला जाएगा। इसके दो टाइप्स है, हेलिकॉइड साइन एंड स्कॉर्पियोइड साइन। हेलिकॉइड साइन का बेस्ट एग्जांपल हेलिट्रोपियम एंड स्कॉर्पियोइड साइन का बेस्ट एग्जांपल है रेनिक्यूलस। हेलिकॉइड साइन के अंदर क्या होगा, जो फ्लावर्स हो गए सिर्फ एक ही साइड पे प्रोड्यूस हो गए, वाइल स्कॉर्पियोइड साइन के अंदर क्या होगा कि फ्लावर जो कि अल्टरनेट फैशन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हेलिकॉइड साइन के अंदर क्या होगा, जो भी फ्लावर की अरेंजमेंट हो स्प्रिंग अरेंजमेंट दिखाएगा, और स्कॉर्पियोइड के अंदर क्या होता है जिगजैग अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दिखाएगा, ठीक है। अब अब ठीक है, ये मोनोकेशियल का हो गया, मतलब ओनली वन ब्रांच एट अ टाइम हो गया। अगर मोर देन वन ब्रांच एट अ टाइम बनाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। मोर देन वन ब्रांच एट अ टाइम बनाएगा तो उसके दो टाइप्स फर्दर हो गए। पहला होगा, एक तो दो ब्रांचेस बनाएगा एट अ टाइम, या तो मोर देन टू ब्रांचेस बनाएगा एट अ टाइम। एक तो दो ब्रांचेस बनाएगा एट अ टाइम, या तो मोर देन टू ब्रांचेस बनाएगा एट अ टाइम। अगर दो ब्रांचेस बनाता है तो उसे बोलेंगे, उस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस को बोलेंगे बाइपैरस या डाइकेशियल कैम। उसको क्या बोलेंगे, बाइपैरस या डाइकेशियल कैम, बाइपैरस या डाइकेशियल कैम। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैस्मिन। अब इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है सर, अभी तक हमने नॉर्मली क्या पढ़ा, ठीक है। ये मेरा हो गया, इसके अंदर फ्लावर साइमोस है तो एक साइड पे ये होगा मोनोकेशियल, ठीक है। अब डाइकेशियल में पता इस साइड भी होगा, ये सिर्फ डाइकेशियल वाला अरेंजमेंट है। और अगर तो ये दो ब्रांचेस बन गए ना इसलिए डाइकेशियल, और अगर इनके अंदर यही ब्रांचेस वापस दो फ्लावर्स बनाते हैं तो उसको मल्टीपैरस या पॉलीकेशियल काइम बोला जाता है, ठीक है। यानी डाइकेशियल के अंदर सिर्फ ये दो बनेंगे, वही पॉलीकेशियल के अंदर इनके पास दो दो बनेंगे, यानी पॉलीकेशियल काइम, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा साइमोस के बारे में, ठीक है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पूरा साइमोस के बारे में। अब एक बार साइमोस अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और एक बार, ठीक है। अगर मैं साइमोस की बात करता हूँ तो ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस कैसे होंगी, लिमिटेड होगी। ऑर्डर ऑफ फ्लावर ओपनिंग कैसे होंगे, सेंट्रीफ्यूगल होगी। टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट होगा। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लावर्स कैसे होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गया। उसका डेवलपमेंटल पैटर्न कैसा होगा, बेसिपिटल डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न होगा। साइमोस के दो टाइप्स हो गए, दो ग्रुप्स हो गए। नंबर ऑफ ब्रांचेस की वो नंबर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रोड्यूस, एक तो ब्रांच फर्दर ग्रो ही नहीं होगी या तो ग्रो होगी बाय लैटरल बर्ड। अगर फर्दर ग्रो ही नहीं हो रही है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस होगा विच इज सॉलिटरी साइन, जो हिबिस्कस दिखाता है। और सॉलिटरी साइन के अंदर क्या होता है, पेडियांकल टर्मिनेट करती है फ्लावर के अंदर, इसकी वजह से देयरफॉर नो फर्दर फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, एंड टर्मिनल फ्लावर जो कि वो सिंगल ही प्रोड्यूस होंगे, इसीलिए इसको सॉलिटरी कहा जाता है। इसके बेस्ट एग्जांपल है फ्लावर ऑफ हिबिस्कस एंड फ्लावर ऑफ धतूरा। फ्लावर ऑफ हिबिस्कस जो होता है सॉलिटरी एक्सिलरी साइन दिखाता है, और फ्लावर ऑफ धतूरा जो होता है वो सॉलिटरी टर्मिनल साइन दिखाता है। उसके बाद अब इस साइड पे आता है मोर देन वन ब्रांच, अगर ठीक है, सॉरी ग्रोथ ऑफ
अगर ब्रांच कंटिन्यू करेंगी ग्रो में बायलैटरल पर, तो उसके दो टाइप्स होंगे, एक तो एक ही ब्रांच बनेंगे एट अ टाइम, या मल्टीपल ब्रांचेस बनेंगे एट अ टाइम। अगर एक ही ब्रांच बनती है एट अ टाइम तो उसे यूनिपैरस या मोनोकेशियल साइन कहा जाता है, उसे यूनिपैरस या मोनोकेशियल साइन कहा जाता है। इसके अंदर दो टाइप आएंगे, पहले होगा हेलिकॉइड साइन या तो स्कॉर्पियोइड साइन। हेलिकॉइड साइन के अंदर हेलिकॉइड साइन के अंदर क्या होगा, जो फ्लावर होगा एक ही साइड पे प्रोड्यूस होकर ब्रांचेस बनाएगा। एंड स्कॉर्पियोइड साइन के अंदर क्या होगा, फ्लावर जो होगा वो दोनों साइड पे ब्रांचेस बनाएगा अल्टरनेटिवली, ठीक, अल्टरनेटिव फैशन के अंदर, ठीक है। हेलिकॉइड साइन के अंदर और कैसा होगा, जो फ्लावर की अरेंजमेंट ऐसी होगी कुछ स्प्रिंग अरेंजमेंट दिखाएगा, और स्कॉर्पियोइड साइन के अंदर कैसे अरेंजमेंट होगी, जिगजैग अरेंजमेंट होगी, ठीक है। हेलिकॉइड साइन का बेस्ट एग्जांपल हेलिट्रोपियम एंड स्कॉर्पियोइड साइन का एग्जांपल रेनिक्यूलस। अगर मोर देन वन ब्रांचेस बनती है एट अ टाइम, तो उसके फर्दर दो टाइप हो गए, एक तो दो ब्रांच बनेंगी एट अ टाइम, या मोर देन टू ब्रांच बनेंगी एट अ टाइम। अगर दो ब्रांचेस बनती है एट अ टाइम, तो उस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस को बायपैरस या डाइकेशियल काइंड बोला जाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है जैस्मिन, जिसके अंदर क्या होगा, टर्मिनल फ्लावर ग्रो करेगा, एंड उसके बाजू में एक साइड पे यंग फ्लावर होगा और नीचे एक साइड पे यंग फ्लावर होगा, तो इसके अंदर दो फ्लावर होगा, इसलिए इसे बायपैरस या डाइकेशियल काइंड बोला जाएगा। अगर इसी के अंदर फर्दर ग्रोथ होगी तो उसको मल्टीपैरस या पॉलीकेशियल काइंड बोला जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है जतुरपा, ठीक है। ये हो गया साइमोस के बारे में। अब हम बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस के अंदर। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस के अंदर बेसिकली तीन टाइप्स आते हैं, जो होता है वर्टिसिलियास्टर, साइथियम एंड हाइपेंथोडियम। लेकिन हम यहाँ पे वर्टिसिलियास्टर नहीं पढ़ रहे बिकॉज वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं साइथियम एंड हाइपेंथोडियम के बारे में। अगर मैं साइथियम की बात करता हूँ तो मैं साइथियम को तुम्हें पहले स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इनके अंदर क्या होगा, ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, तो ये मेरा प्लांट है, ये मेरा प्लांट है, तो ऑब्वियस ये बात है फ्लावर के पास क्या होता है, ब्रैक्ट होता है, ठीक है। ये ब्रैक्ट आगे जाके ऐसा मॉडिफाइड हो जाता है कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, पूरा कप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। ये क्या होगा, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। एंड इसके अंदर स्टेमन्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टेमन्स होते हैं। एंड तो ये क्या होगा, मेरा मेल हो गया। एंड इनके अंदर एक ऐसी ओवरी प्रेजेंट होती है, ऐसी ओवरी, यानी ये फीमेल होगा। सो सॉरी फॉर द डायग्राम, ये फीमेल होगा। तो ऑब्वियस ये बात है, जो भी साइथियम होगा, जो भी साइथियम के अंदर जो भी इन्फ्लोरेंसेस होगा, वो कैसा होगा, इनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों साथ में प्रेजेंट है, तो ये कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। तो पहला पॉइंट, इनके अंदर फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल हो गए। उसके बाद यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो होते हैं, लेकिन इनके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने के साथ इनके पास जो एसेसरी वर्ल्स होते हैं, एसेसरी वर्ल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। बट एसेसरी वर्ल्स वो होते हैं जो फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे होते हैं, उसे एसेसरी वर्ल्स कहा जाता है, ठीक है। अब ठीक है, अब आपने ये तो पढ़ लिया कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उसके बाद एसेसरी वर्ल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो उसका सेकंड पॉइंट आता है कि ये इनके अंदर जो ब्रैक्ट होते हैं वो डेवलप करते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूकुलर ब्रैक्ट। इनको इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इनवॉल्यूकुलर ब्रैक्ट, इनको इनवॉल्यूकुलर ब्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो कप शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब इनके अंदर जो फीमेल फ्लावर होगी वो एक ही होगी, इनके अंदर एक ही फीमेल फ्लावर होती है। एंड उनका जो शॉर्ट स्टॉक जो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। एंड जो इनके पास 3 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ट्राइलोबुलर ओवरी प्रेजेंट होती है। क्या क्या बोला, इनके पास इनके एक ही फीमेल फ्लावर होती है, उसके बाद 3 कार्पल्स होते हैं एंड ट्राइलोबुलर ओवरी होती है एंड शॉर्ट स्टॉक होता है। इतने पॉइंट क्लियर। अब इनका अरेंजमेंट एग्जैक्टली कैसा होता है, ठीक है, मैं ऊपर से अरेंजमेंट दिखाता हूँ तुमको एक बार, ठीक है। सपोज, ठीक है, मैंने इसको ऐसे कट किया, मैं ऊपर से इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो बीच में मेरी फीमेल फ्लावर होगी, फीमेल फ्लावर के बाजू में मेल फ्लावर्स होते हैं, ऐसे मेल फ्लावर्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, यानी इनके अंदर कैसे होगा, सिर्फ एक ही फीमेल फ्लावर होगी, वही 1 2 3 4 5 6 5 टू लेके 6 मेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। यानी लास्ट में क्या है, फीमेल फ्लावर्स आर सराउंडेड बाय 5 to 6 मेल फ्लावर्स,
इन दिस। एंड साइटियम का बेस्ट एग्जांपल है साइटियम का बेस्ट एग्जांपल है यूफोरबिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूफोरबिया। ठीक है, अब साइटियम हो गया, तो सेकेंड टाइप है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका एग्जांपल है फीकस। ठीक है, यानी अंजीर। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है, ठीक है, हाइपेंथोडियम के अंदर क्या होता है, इनके पास एक फ्लैशी पेडियांकल होती है। इनकी पेडियांकल कैसी होती है, फ्लैशी होती है। एंड इनके पास एक माइन्यूट ओपनिंग होती है जिसमें ऑस्टियोल बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑस्टियोल। एंड ऑस्टियोल के ओपनिंग के पास ही, ऑस्टियोल के ओपनिंग के पास ही ये जो हो गया, ऑस्टियोल के ओपनिंग के पास ही ये वाले जो स्ट्रक्चर हो गए वो मेल फ्लावर कहलाते जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, मेल फ्लावर हो गया। नीचे वाले कैसे हो गए, फीमेल फ्लावर्स हो गए। ठीक है, यानी ऑस्टियोल के पास मेल फ्लावर्स हो गए, नीचे कैसे हो गए, फीमेल फ्लावर्स हो गए। ठीक है, अब जो मेल फ्लावर्स होते हैं जस्ट बिलो ऑस्टियम होते हैं, एंड ये ऑलमोस्ट इनके पास हर एक मेल फ्लावर के पास 2 से लेके 3 स्टेमन्स होते हैं, 2 से लेके 3 स्टेमन्स होते हैं। एंड जो ये ऑस्टियोल के पास ऑस्टियोल के पास जो होगा वो मेल फ्लावर होगा एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो गए। उसके बाद जो फीमेल फ्लावर है, इनके पास 2 टाइप ऑफ फीमेल फ्लावर्स होते हैं। पहला होता है फंक्शनल फीमेल फ्लावर एंड दूसरा होता है नॉन फंक्शनल फीमेल फ्लावर। पहला होता है फंक्शनल फीमेल फ्लावर एंड दूसरा होगा नॉन फंक्शनल फीमेल फ्लावर। नॉन फंक्शनल फीमेल फ्लावर को मैं नेक्टर फ्लावर भी बोलता हूँ। अब इनको मैं आगे बताऊंगा कि इनको फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्यों कहा जाता है। इतनी बात याद रखो कि फंक्शनल फीमेल फ्लावर यानी क्या, जो रिप्रोडक्शन कर रहा है, एंड नॉन फंक्शनल यानी जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इनका क्या होता है, इनका एक स्पेशल होता है कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं एक इंसेक्ट के साथ, जिस इंसेक्ट का नाम है गॉल वैप्स, जिसको साइंटिफिक टर्म में ब्लास्टोफेज कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इनकी बात देखूँ तो सपोज ये मेरा एक स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, अब क्या होगा, जो गॉल वैप्स होगा और तो हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो एक दूसरे फ्लावर से अंदर आएगा। ठीक है, एंड सपोज ये मेरे यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, वो अंदर आएगा एंड अपने फीमेल फ्लावर्स को, जो फंक्शनल फीमेल, जो भी फंक्शनल फीमेल फ्लावर होगा उसको पॉलिनेट करेगा, पॉलिनेट करेगा। और जो नॉन फंक्शनल फीमेल फ्लावर होते हैं ये फंक्शनल फ्लावर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो नॉन फंक्शनल फीमेल फ्लावर के पास जो प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, वैक्स अंदर आएगा एंड यहाँ पे अपने एग ले करेगा, अपने एग ले करेगा। ठीक है, तो ये उसका एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जो फीकस दिखाता है किसके साथ, एक इंसेक्ट के साथ जिसको गॉल वैक्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गॉल वैक्स कहा जाता है। ठीक है, सो सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग। ठीक है, अब फीकस के अंदर एक क्या सीन होता है कि इनका जो इन्फ्लोरेंसेस होता है वो पूरा एक फ्रूटी बना देता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है कि होल इन्फ्लोरेंसेस मैच्योर एज अ कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस के अंदर 2 टाइप पढ़े, साइथियम एंड हाइपेंथोडियम के बारे में। साइथियम के बारे में अगर बात की जाए तो साइथियम का बेस्ट एग्जांपल यूफोर्बिया, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है विदाउट एसेसरी रिवर्स। इनके अंदर ब्रैक्ट जो होता है वो मॉडिफाई होकर क्या बनाता है, इनवॉल्यूकुलर ब्रैक्ट बनाता है। ठीक है, और वो कैसा होता है, कप शेप होता है, एंड इसके अंदर ही मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब जो फीमेल फ्लावर होगी उनकी शॉर्ट केस होगी, शॉर्ट स्टॉक होगी, 3 कार्पल्स हो गए, ट्राई लोब ओवरी प्रेजेंट होगी। एंड फीमेल फ्लावर्स को ही मेल फ्लावर सराउंड करते हैं, इनके पास एक ही फीमेल फ्लावर होती है एंड मल्टीपल मेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम की बात की जाए तो हाइपेंथोडियम का पेडियांकल फ्लैशी होता है एंड उनके पास एक माइन्यूट ओपनिंग होती है, जैसे ऑस्टियोल बोला जाता है। ऑस्टियोल के जस्ट नीचे मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं एंड उसके जस्ट नीचे फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेल फ्लावर्स होते हैं, ईच मेल फ्लावर के पास 2 से लेकर 3 स्टेमन्स होते हैं। ठीक है, एंड फीमेल फ्लावर्स के 2 टाइप्स होता है, पहले तो फंक्शनल फीमेल फ्लावर एंड दूसरा होता है नॉन फंक्शनल फीमेल फ्लावर, जिसको हम न्यूट्रल फ्लावर भी कहते हैं। फंक्शनल फीमेल फ्लावर वो होते हैं जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एंड नॉन फंक्शनल फीमेल फ्लावर वो हो गए जो क्या करते हैं, जो
एक वाप के एक्स को ले करने का काम करते हैं, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। इनका एक होल, इनका पूरा इन्फ्लोरेंसेस ऐसा होता है कि एक पूरे कंपोजिट फ्रूट बना देते हैं। तो इस क्लास में हम साइमोन एंड स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस के बारे में हमने कवर कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम आने वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।